क्या आप भी अपने बच्चे के नर्सरी एडमिशन को लेकर परेशान हैं? तो घबराएं ना, इस वीडियो में हर प्रॉब्लम का समाधान है। चाहे वो एज क्राइटेरिया हो, चाहे वो पॉइंट्स क्राइटेरिया हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो कौन से स्कूल में अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कितने स्कूलों में अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं और कैसे एडमिशन सिक्योर करा सकते हैं, ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो बने रहें इजी स्कूलिंग के साथ और इस वीडियो को एंड तक देखें। उसके बाद आपको एक भी डाउट नहीं होगा कि आपको अपने बच्चे का नर्सरी में एडमिशन कैसे कराना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि दिल्ली में एडमिशंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें दिल्ली में कौन से स्कूलों में अप्लाई करना है, उसकी एक लिस्ट बनानी है। दिल्ली में हम सपोजिटली रोहिणी में रहते हैं या द्वारका में रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने 5 से 6 किलोमीटर रेडियस में ये देखेंगे कि कौन कौन से स्कूल हैं। उन सारे स्कूलों को लिस्ट डाउन करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे बजट में कौन से स्कूल लाई करते हैं। फिर बजट और लोकेशन के फिल्टर करने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन से स्कूल एक्चुअली में अच्छे हैं और कौन से स्कूल हमारी फैमिली के हिसाब से, हमारे बच्चे के हिसाब से अच्छे रहेंगे, या कौन से स्कूल हमारे बच्चे को एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। तो वो सारी चीजें देखने के बाद मैं दिल्ली पेरेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि मिनिमम आप 20 से 25 स्कूलों में अप्लाई करो। अगर आप 25 स्कूलों में अप्लाई करोगे तब जाके आपका किसी 2 या 3 स्कूलों में नर्सरी में एडमिशन आ पाएगा। तो हमने सबसे पहला काम क्या करा, स्कूलों की लिस्ट बना ली। अगर आपको स्कूलों की लिस्ट easyschooling.com की मदद से बनानी है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, हम आपको हेल्प करेंगे आपकी स्कूल लिस्ट बनाने में। उसके बाद दूसरा काम आता है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रिपेयर करना। तो दिल्ली में नर्सरी एडमिशंस में अप्लाई करने के लिए आपको कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जो कि जब आप अपलोड करते हो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? पहला, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप फादर या मदर का आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऐसे वोटर आईडी कार्ड आप यूज कर सकते हो। बट एड्रेस प्रूफ में आप रेंट एग्रीमेंट अगर 6 महीने पुराना नहीं है तो आप नहीं यूज कर सकते। तो एड्रेस प्रूफ सबसे पहला। दूसरा, बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट पे बच्चे का नाम होना मैंडेटरी है और उस पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको एप्लीकेशन के अंदर भरनी है। तीसरा, एलिमनाई प्रूफ या सिबलिंग प्रूफ। तो एलिमनाई और सिबलिंग के दिल्ली में नर्सरी में पॉइंट्स होते हैं। तो सिबलिंग के अंदर आप रियल भाई बहन का ही प्रूफ अपलोड कर सकते हो, कजन भाई बहन का प्रूफ वैलिड नहीं होता है। एलिमनाई प्रूफ के अंदर फादर या मदर का 10th या 12th की मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट काम आ सकता है। तो एड्रेस प्रूफ हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, एलिमनाई प्रूफ हो गया और सिबलिंग प्रूफ हो गया। उसके बाद वैक्सीनेशन कार्ड। वैक्सीनेशन कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सरी में एडमिशंस कराने के लिए। और भी कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं दिल्ली में एडमिशंस प्रिपेयर करने के लिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देंगे, आप वो सारा गो थ्रू करके अपना डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अगला सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे बच्चे को नर्सरी KG फर्स्ट में से किस क्लास में अप्लाई करना है, वो एज क्राइटेरिया की मदद से डिसाइड होता है। तो अगर आपका बच्चा 3+ है एज ऑफ 31 मार्च 2026 तो आप नर्सरी में अप्लाई करेंगे। अगर 4+ है एज ऑफ 31 मार्च 2026 तो आप KG में अप्लाई करेंगे। और अगर आपका बच्चा 5+ है तो आप फर्स्ट में अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से दिल्ली में नर्सरी KG फर्स्ट में एज क्राइटेरिया डिसाइड होता है, जिसकी मदद से आपको ये निकालना है कि मेरे बच्चे के लिए कौन सी क्लास सही रहेगी। तो अगर आपको इस पे भी गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डेट ऑफ बर्थ डालें और हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी क्लास में अप्लाई करना है। तो हमारे स्कूलों की लिस्ट प्रिपेयर हो गई, हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो गए और हमें पता लग गया कि कौन सी क्लास में हमें अप्लाई करना है। अब आती है बारी अप्लाई करने की। तो दिल्ली में इस साल 4 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक एंट्री लेवल क्लासेस में एडमिशन हो पाएंगे। तो अब इस इतनी छोटी सी विंडो में हमें कम से कम 25 से 26 स्कूलों में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के 3 तरीके हैं। पहला, easyschooling.com, जिसकी वेबसाइट पे आप एक फॉर्म से बहुत सारे स्कूलों में अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, स्कूल की वेबसाइट डायरेक्ट। तीसरा, स्कूल में ऑफलाइन जाके। तो अगर कोई स्कूल इजी स्कूलिंग पे नहीं है तो स्कूल की वेबसाइट पे जाइए, कोई स्कूल की वेबसाइट पे भी नहीं ले रहा तो ऑफलाइन जाके आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमने 25 से 30 स्कूलों में अप्लाई कर लिया है और वो टाइम आ गया है जो हमारे बच्चे का रिजल्ट टाइम होता है, जो इस साल 23 जनवरी को आएगा। तो 23 जनवरी को जब पहली लिस्ट आएगी उससे पहले बहुत सारे स्कूल्स लकी ड्रॉ करते हैं। अब लकी ड्रॉ क्या होता है? तो हर स्कूल अपने हिसाब से पॉइंट्स क्राइटेरिया बनाता है, जिसकी बेसिक गाइडलाइंस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिसाइड करती है। तो अगर कोई स्कूल
अपना पॉइंट्स क्राइटेरिया बना रहा है, उस पॉइंट्स क्राइटेरिया के बेसिस पे वो सारी एप्लीकेशन जो उसके पास आई होती हैं वो इवैल्यूएट करता है। और अगर जितनी सीटें स्कूल के पास अवेलेबल हैं और उससे ज्यादा एप्लीकेशंस का सेम पॉइंट्स पे क्लैश हो जाता है, तो हर स्कूल अपने प्रेमाइसेस में एक लकी ड्रॉ करता है और उस लकी ड्रॉ में अगर हमारे बच्चे का नाम आएगा तो हम फर्स्ट लिस्ट में आएंगे, अगर हमारे बच्चे का नाम उस लकी ड्रॉ में नहीं आएगा तो हमारा नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आएगा। और अगर हमारा पॉइंट कट ऑफ पॉइंट से सीधा ऊपर है और हमारा पॉइंट क्लैश नहीं कर रहा तो भी हमारा नाम सीधा का सीधा फर्स्ट लिस्ट में आ जाता है। अब आती है बारी रिजल्ट की। तो अगर हमारा फर्स्ट लिस्ट में अपने मनचाहे स्कूल में एडमिशन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यू हैव गॉट द राइट स्कूल फॉर योर किड। बट अगर हमारा मनचाहे स्कूल में एडमिशन नहीं आता है तो हम किसी बैकअप स्कूल में फर्स्ट लिस्ट के बाद अपना बच्चे का सीट सिक्योर कर सकते हैं और दूसरी लिस्ट जो कि 9 फरवरी 8 फरवरी के आसपास आएगी उस लिस्ट का वेट कर सकते हैं। अगर उस लिस्ट में हमारा मनचाहा स्कूल आ गया तो पहले स्कूल से विड्रॉल लेके हम उस स्कूल में एडमिशन अपने बच्चे का करा सकते हैं और इस साल 19 मार्च को एडमिशन प्रोसेस कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से दिल्ली में एडमिशन प्रोसेस होता है। अगर आपको पॉइंट्स क्राइटेरिया के बारे में, एज क्राइटेरिया या डॉक्यूमेंट्स के बारे में, किसी के बारे में भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमने हर टॉपिक पे वीडियो बनाई है अपने चैनल पे। आप हमारी डिटेल्ड वीडियो जाकर भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं हर स्टेप के बारे में, कैसे एडमिशन होता है नर्सरी, केजी और फर्स्ट में। तो बने रहें इजी स्कूलिंग के साथ और ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में अप्लाई करें easyschooling.com की मदद से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस।